बहू को जाके देखती हूँ क्या कर रही है। 8 बज गए, बहू अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है। ये देखो, ये महारानी तो अभी तक सो ही रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। अरे छोटी बहू, टाइम देखा है? क्या हो गया है? ये कोई सोने का टाइम है? बताओ, बहुएं इस टाइम तक सोती हुई अच्छी लगती हैं क्या? मम्मी जी, मुझे अभी मत उठाओ, मैं रात में देर से सोई थी। देख बहू, तू रात में किसी भी समय सो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर सुबह टाइम से उठ जाना चाहिए तुझे। अच्छा मम्मी, गुड़िया दीदी क्या कर रही हैं? वो अभी सो रही है। मम्मी जी, जब गुड़िया दीदी इस टाइम तक सो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरे सोने में क्या प्रॉब्लम है आपको? वो इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू। फटाफट मुंह हाथ धो के रसोई संभाल, इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? आप चलो, मैं आ रही हूँ। ये कोई टाइम है सोने का? अब इनसे बहस करने को बैठूंगी तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा ही दिमाग खराब होगा। टन-टन! ये लीजिए चाय। छी, ये क्या चाय बनाई है? पूरी पत्ती झोंक रखी है इसमें। पीकर देखो मम्मी आप। बहू, तूने ये चाय बनाई है या काढ़ा बनाया है? इतनी कड़वी चाय बनाता है कोई? मम्मी जी, अब मुझे ऐसी ही बनानी आती है, मैंने अपने मायके में कभी चाय नहीं बनाई। अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी बनाना। जब तक तू सीख पाएगी ना, तब तक तो हमारा बंटा ढार कर देगी, चाय पत्ती मंगवा मंगवा कर। मेरा तो जी खराब हो गया। गुड़िया, तू एक काम कर, अब तू ही अपनी छोटी भाभी को चाय बनाना सिखा। और हाँ, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर लेती आना। सुबह सुबह ऐसी चाय पीकर मेरा तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अच्छा दीदी, आप मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना तो फिर। ये लो, अब पीकर देखो, ये होती है चाय। वाह दीदी, क्या चाय बनाई है आपने, एकदम कड़क। इससे पहले तो मैंने आज तक ऐसी चाय पी ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे घर की तरह थोड़ा चाय बनती है, पतली सी चाय। पानी में चाय पत्ती डालकर पिला दिया। हमारे घर में तो दूध में पत्ती डाल के चाय पीते हैं, और बाकी तो अपने हाथ हाथ की बात होती है, किसी किसी के हाथ में ही स्वाद होता है। वो कुछ भी बना ले, स्वाददार बन जाता है, जैसे मेरी बिटिया रानी बनाती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज के बाद ना गुड़िया दीदी ही चाय बनाया करेंगी। क्या रोज रोज मैं चाय बनाऊंगी? हाँ दीदी, हाँ दीदी, क्योंकि मेरे हाथ से चाय तो बहुत बेकार बनती है, पीकर तो जी ही खराब हो जाता है। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? अरे तो तुम कब चाय बनाना सीखेगी? अरे मम्मी जी, मैं दीदी जैसी चाय कहाँ बना पाऊंगी? जब तक मुझे दीदी जैसी चाय बनानी नहीं आ जाएगी, तब तक दीदी ही बनाएंगी, है ना दीदी? ठीक है, चल जाके खाने की तैयारी कर। मम्मी जी, आज तो मैं आपको ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि जिंदगी भर आपको उसका स्वाद याद रहेगा। हाँ? बहू, ये क्या है? रोटी है मम्मी जी, बस थोड़ी सी जल गई है। थोड़ी सी जल गई है? ये जलने से बची कहाँ है? और इतनी सख्त रोटी कि किसी को मार दो तो घाव हो जाए। अब मम्मी जी, मैंने कभी मायके में खाना तो बनाया नहीं है, अब धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, सीख जाऊंगी। वो मम्मी जी, कल मेरी फ्रेंड आ रही हैं घर पर मुझसे मिलने, तो आप एक काम करना, आप अच्छे से तैयार हो जाना। बहू, तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं अच्छे से नहीं रहती, बेढंगी रहती हूँ? सहेली तेरी आ रही है और तू मुझसे कह रही है कि तैयार हो जाना, तुझसे मिलने आ रही है कि मुझसे? और ढंग से तैयार होने का क्या मतलब है? अरे मम्मी जी, मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप ये झंडा तिरंगा मत लपेट लेना। वो पहली बार मेरे ससुराल आ रही है और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग कैसे रहते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो पहली बार मेरे ससुराल आ रही है तो उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। देख बहू, तेरी ये अंग्रेजी तो मेरी समझ से बाहर है, तुझे जो भी कहना है ना साफ साफ कह। अब इन्हें समझाना तो बेकार है। मम्मी जी, बस आप एक काम करना, आप अच्छे से तैयार हो जाना कल, प्लीज। ठीक है बहू, तू चिंता मत कर, मैं तो कल ऐसे तैयार हो जाऊंगी कि तू और तेरी सहेलियां देखते ही हैरान हो जाएंगी। बस अब तू देखती जा।
मैं तो तैयार हो गई हूँ। अब जाकर मम्मी जी को देखती हूँ क्या कर रही हैं। फ्रेंड को फोन करके पूछ लेती हूँ कि कब तक पहुँचेगी। अरे मम्मी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जाकर जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, बस वो आने ही वाली होगी। और हाँ, आप ना उसके आने से पहले अपना कमरा साफ कर लेना। हो सकता है वो आपके कमरे में भी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कमरा देखकर मुझे ही शर्मिंदा होना पड़े। बहू, इतनी ही ऊंची नाक की बन रही है ना, तो खुद कर ले साफ। मैंने तेरे हाथ पकड़ के नहीं रखे हुए हैं। मम्मी जी, मेरे पास टाइम होता ना तो मैं खुद ही कर लेती, आपसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ, सुबह से बस यही श्रृंगार पट्टी में तो लगी हुई है, और काम क्या है तेरे पास? उसके लिए खाना वाना नहीं बनाएगी क्या? अरे मम्मी जी, आप खाने की चिंता मत करो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। आप बस तैयार हो जाओ फटाफट से और अपना रूम साफ कर लो। हाँ हाँ, तैयार हो जाऊंगी। तेरी सहेली आ रही है, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रही। और ये क्या, तेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे क्या, जो ये पैंट शर्ट पहन के आ गई? क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? आजकल सब ऐसे ही पहनते हैं। हे भगवान, फाइनली तू मेरे ससुराल आ ही गई। कब से मैं कह रही थी, लेकिन तेरे पास कभी टाइम नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती। अरे यार, क्या बताऊं, मिलने का तो बहुत मन था, लेकिन खैर छोड़। तू ये बता, तूने जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? क्या करूं यार, पापा को जॉइंट फैमिली पसंद थी तो उन्होंने जॉइंट फैमिली में शादी कर दी। और यहाँ मेरी सासू माँ, उनका राज चलता है। उनकी इजाज़त के बिना तो यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, और जॉब करना तो दूर की बात है। यहाँ सुबह से कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चलता। यार, ना ही तेरी जेठानी दिख रही है और ना ही तेरी सास दिख रही है। तूने उन्हें बताया नहीं क्या कि मैं आ रही हूँ? अरे यार, मेरी जेठानी तो यहाँ रहती ही नहीं है, और सास आती ही होंगी। ओह यार, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तेरे ससुराल वालों ने जॉब करने की परमिशन दे दी। तेरे तो मजे हैं। कहाँ यार, उसमें ही मुझे जाने कितना झगड़ा करना पड़ा था। मुझे घर में बैठ के रोटियां नहीं बेलनी थी, मैंने तो कह दिया था कि मुझे जॉब करनी है। अच्छा, फिर क्या, महाभारत, मैं घर छोड़ के चली गई। हाँ यार, फिर मैं अपने मायके चली गई। जेठानी और सास कहने लगी कि तुम नौकरी करोगी तो घर के काम कौन करेगा? मैंने भी कह दिया कि मैंने ठेका नहीं ले रखा घर संभालने का। सही किया तूने यार। और नहीं तो क्या। हेलो। यार, ये कौन है ड्रामा क्वीन? हाँ? मम्मी जी, ये क्या क्या क्या, इस चश्मे में एक तो दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ। कैसी लग रही हूँ? बहुत 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 अच्छी लग रही हूँ आंटी जी। माफ करना, मैं लिटिल लेट हो गई। क्या लिटिल लेट? अरे बहू, तूने अपनी फ्रेंड को अभी तक टी भी नहीं दी। जाके लेके आ। अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, ये मेरी सास मेरी नाक कटवाए बगैर नहीं रहेगी। अब मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी? आज तो मम्मी जी ने हद ही पार कर दी। ये क्या सोचेगी मेरे बारे में? व्हाट सोचिंग? जा टी लेके आ। सोचिंग? अरे जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और सुना, तेरे घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरे हस्बैंड। और तेरे सास ससुर वो नहीं है क्या? जी आंटी जी, वो ओ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं नहीं, वो अभी जिंदा हैं, बस वो हमारे साथ नहीं रहते। फिर वो एक्चुअली आंटी ऐसा है ना कि मेरा ससुराल वालों से कभी मैच मिला ही नहीं, हमारी आपस में बनती ही नहीं। उनको ना अपने घर के लिए बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अब आप बताओ, ये हाथ क्या घर के बर्तन मांजने के लिए बने हैं? और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि सास ससुर को ना बहू के साथ रहना ही नहीं चाहिए। बच्चों की शादी करो और उन्हें अलग कर दो। तुम भी खुश और बच्चे भी खुश। क्या साथ में रहना? अब बच्चों को जीने दो अपनी जिंदगी अपने ढंग से, तुम भी खुश रहो और उन्हें भी खुश रहने दो। और सास को वैसे भी ना एक कोने में चुपचाप बैठा रहना चाहिए। और वैसे भी बुढ़ापे में तो बीमारियां लगती ही हैं उनको। अब बच्चे हैं तो अपने बारे में सोचें या उनके बारे में सोचें। और सबसे बढ़िया है ओल्ड एज होम। सास ससुर को तो वहीं चले जाना चाहिए, बहू और बेटे पैसे भिजवाते रहेंगे उनके लिए वहाँ पर। अब और क्या चाहिए उन्हें? तुम भी खुश और बच्चे भी खुश। सही कहा ना मैंने आंटी जी?
अरे आंटी जी, आप तो मेरी बातें सुन के बिल्कुल चुप ही हो गई। अरे बोलिए ना कुछ। तू एक बात बता, ना तू शकल की ना सूरत की, दुबली पतली सी, और अकड़ तेरे में इतनी। आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? आपको तमीज भी है कि दूसरों से बात कैसे करते हैं? और आप होती कौन है मुझे जज करने वाली? ओ मैडम, पहले तो आवाज नीचे, और तू ये मत भूल कि तू बैठी कहाँ पर है। होगी तुम बहुत पढ़ी लिखी, पर संस्कार के नाम पे तो तू जीरो है। तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। चलो, शकल सूरत तो भगवान की देन होती है, लेकिन इंसान का स्वभाव तो उसके खुद के हाथ में है। इंसान के गुण अच्छे होना तो शकल सूरत एक तरफ हो जाती है। बस आंटी जी, बहुत हो गया। मैं यहाँ पर अपनी इंसल्ट कराने नहीं आई हूँ। और कह देना आप अपनी बहू से कि जा रही हूँ मैं। अरे चल जा जा, तुझे रोक कौन रहा है? पता नहीं कैसे कैसे गंवार लोग हैं। मैं तो यहाँ पर 1 मिनट और भी न रुकूं। मुझे पता होता कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। और हाँ, कह देना अपनी बहू से कि जा रही हूँ मैं। अरे जा जा। अरे मम्मी जी, टीना कहाँ गई? चली गई, वो भी मुझे बिना बताए। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, अपने आप गई है। अरे यार, तू मुझे बिना बताए ही चली गई। मुझे क्या अपने घर इंसल्ट कराने के लिए बुलाया था? और पूछ लेना अपनी गंवार सास से। मम्मी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरी फ्रेंड की इंसल्ट की। आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं आपको। हेलो दोस्तों, आज की यह स्टोरी आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि यह वीडियो का पार्ट 2 था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाकर वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के अगले पार्ट में। कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 ज़रूर लिखें अगर आप देखना चाहते हैं तो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।